ये मेरे प्यार प्रचार आज का इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी खास होने वाले मेरे प्यार प्रचार, क्योंकि आज हम आप लोग को बताने वाले हैं परमाणु का वो तमाम सारे फिजिक्स का प्रश्न बताने वाले हैं जो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास प्रश्न होने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यार प्रचार मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आरती शर्मा एएस क्लासेस +2। तो जो भी छात्र 2025 में एग्जाम देने वाले हैं साइंस के, उसके लिए बेहतरीन प्रश्न लेके आए हैं। तो आइए मेरे प्यारे छात्र, सबसे पहले मेरे प्यारे छात्र जो भी छात्र नहीं जुड़े हैं जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मेरी प्यारे छात्र, बिना टाइम में अपने इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन वेग का परिणाम डैश होता है कि हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन वेग का परिमाण डैश होता है। एक का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, C/137 ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 2 का। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलंबर श्रेणी। क्या होगा? बलंबर श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 3 का। निम्नलिखित में से किस संक्रमण में तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होगा? निम्नलिखित में से किस संक्रमण में तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होगा? 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, n=2 से n=1, n=2 से n=1, ऑप्शन नंबर डी। 4 का। एक परमाणु या आयन की मूल अवस्था में ऊर्जा 54.4 eV यह डैश हो सकता है कि एक परमाणु या आयन की मूल अवस्था में ऊर्जा -54.4 eV यह डैश हो सकता है। 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीट। क्या होगा? हीट। चलिए अगला देख लेते हैं हम 5 का। जब कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में तृतीय कक्षा से द्वितीय का में आ जाता है तो मुक्त ऊर्जा क्या होती है? जब कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में तृतीय कक्षा से द्वितीय का में आ जाता है तो मुक्त ऊर्जा क्या होती है? 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.89 eV, 1.89 eV, ऑप्शन नंबर सी। 6 का। एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन का संवेग क्या होता है? एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन का संवेग क्या होता है? 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 × 10⁻22 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 7 का। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उत्सर्जन में बामर श्रेणियां होती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उत्सर्जन में बामर श्रेणियां होती है। 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दृश्य परिसर में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 8 का। रिडबर्ग नियतांक R एवं प्रकाश की चाल C हो तो RC का मात्रक क्या होगा? रिडबर्ग नियतांक R एवं प्रकाश की चाल C हो तो RC का मान क्या होता है? 8 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, S-1, ऑप्शन नंबर बी, S-1। चलिए अगला देख लेते हैं हम 9 का। लेजर की क्रिया के लिए जरूरी है, 9 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, संख्या परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, संख्या परिवर्तन। चलिए अगला देख लेते हैं हम 10 का। बोर परमाणु मंडल सफल व्याख्यात करता है। 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेखीय स्पेक्ट्रम का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 11 का। इलेक्ट्रॉनों के आवेश का मान क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 सेल्सियस। चलिए 12 का। थॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉनों का। 12 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, आवेश द्वारा द्रव्यमान का अनुपात, ऑप्शन नंबर डी। 13 का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी मापता है। 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा। चलिए अगला देख लेते हैं हम 14 नंबर का। परमाणु का नाभिक बना होता है। 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से। परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से, ऑप्शन नंबर बी। 15 का। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में किसका अस्तित्व सिद्ध करता है? रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में किसका अस्तित्व सिद्ध करता है? 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धनाविष्ट नाभिक का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 16 का। परमाणु में वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण घूमते हैं? 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कूलॉम्ब बल, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, कूलॉम्ब बल।
चलिए अगला देख लेते हैं हम 17 का। रिडबर्ग नियतांक का मात्रक है, रिडबर्ग नियतांक का मात्रक है 17 का। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे m-1 मीटर प्रति सेकंड, m-1 प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 18 का। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होता है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होता है 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, h/2π/s, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट देख लेंगे हम 19 नंबर का कि किसी नमूना का परमाणु क्रमांक जड़ तथा द्रव्यमान संख्या ए है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होगी। कि किसी नमूना का परमाणु क्रमांक जड़ तथा द्रव्यमान संख्या ए है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होगी। 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, a-z, ऑप्शन नंबर डी। फाइनली मेरे प्यार प्यारे छात्र, मेरा वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।